शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण के तहत अध्याय 15 पद परिचय की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी जानते हैं कि व्याकरण का प्रारंभ होता है वर्ण व्यवस्था से। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और जब शब्द सही अर्थ देते हुए व्यवस्थित हो जाते हैं तो वाक्य बनता है। वाक्य जिन शब्दों से बनता है और जो वाक्य को सही सार्थक रूप प्रदान करते हैं वे वाक्य के पद कहलाते हैं। इसका मतलब वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे पद कहलाते हैं। शब्द जो होते हैं वे भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं, उनका अलग रूप होता है, लेकिन जो पद होते हैं उनका अपना स्वतंत्र स्वरूप नहीं होता है। आइए अब हम जानते हैं कि पद परिचय दिया कैसे जाता है। जैसे हमारे घर पर अगर कोई मेहमान आए तो हम अपना परिचय उनके साथ में करवाते हैं और उनका परिचय अपने घर वालों के साथ में करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार से शब्द का अलग अलग तरीके से परिचय देना, उसके बारे में बताना पद परिचय कहलाता है। कोई भी जो शब्द होता है वो शब्द या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, विशेषण हो सकता है, क्रिया का शब्द हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है, कोई संबंध बोधक हो सकता है या समुच्चय बोधक हो सकता है या विस्मयादि बोधक हो सकता है। तो इस शब्द रूप को पहचानते हुए उसका परिचय देना कि वो संज्ञा का है या सर्वनाम का, विशेषण का है या क्रिया का, ये कहलाता है पद परिचय। इसको हम संक्षेप में कहते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण में किसी शब्द का जो महत्व है उसके अनुसार उसकी पूरी जानकारी देना पद परिचय कहलाता है। जब भी हमें किसी पद का परिचय देना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो पद क्या है। अगर वो संज्ञा है तो वो संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, लिंग कौन सा है, उसमें वचन कौन सा है, वह कौन से कारक में लग रहा है, कर्ता में आ रहा है या कर्म कारक में आ रहा है, करण कारक में है, संप्रदान कौन सा कारक लग रहा है, क्रिया के साथ में उसका क्या संबंध है, क्रिया के लिए वो कर्म का कार्य कर रहा है या कर्ता का कार्य कर रहा है, या संप्रदान का काम कर रहा है या संबोधन का काम कर रहा है, ये पूरा बताना पड़ेगा। अगर वो सर्वनाम है तो उसका कौन सा भेद है, वहाँ कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है। इसी प्रकार से विशेषण में कौन सा भेद है, उसकी अवस्था कौन सी है। हम जानते हैं एडजेक्टिव्स की जो होती है वो 3 डिग्री जो होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, तो वो पूरा बताना पड़ेगा। इसी प्रकार से क्रिया का कौन सा भेद है, सकर्मक है या अकर्मक है। इस प्रकार से शब्द के स्थान को, उसके महत्व को समझते हुए उसका परिचय देना पड़ता है। यह हमारा पद परिचय कहलाता है। जिस प्रकार किसी से मिलते समय हम अपना नाम, पिता का नाम, घर का पता आदि बताकर परिचय देते हैं, वैसे ही शब्दों का व्याकरण के अनुसार परिचय दिया जाता है। आपके स्क्रीन पर एक उदाहरण आया हुआ है, मयंक पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें मयंक, पुस्तक और पढ़ रहा है, इन तीनों का अलग अलग परिचय देते हैं। तो मयंक क्या है, जब हम देखते हैं तो मयंक एक नाम है और नाम होता है संज्ञा का। तो इसका मतलब ये है कि मयंक शब्द का परिचय संज्ञा के अनुसार देना पड़ेगा। तो हम दे रहे हैं, मयंक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा का भेद बता दिया। मयंक का लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, एक वचन है क्योंकि एक ही नाम है। मयंक किताब कौन पढ़ रहा है, मयंक पढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा कारक लगा, कर्ता कारक। और मयंक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ गलती से जा रहा है प्रिंट हो गया है, पढ़ रहा है, तो कर्ता कारक है और पढ़ रहा क्रिया का कर्ता है। अब हम पुस्तक शब्द का परिचय देते हैं। पुस्तक क्या है, पुस्तक एक नाम है, लेकिन वो किसी एक किताब का नाम नहीं है, किसी विशेष किताब का नाम नहीं है। जब हम पुस्तक शब्द बोलते हैं तो सारी पुस्तकें हमारे सामने आ जाती हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है।
तो पुस्तक का जब हम परिचय देंगे तो क्या देंगे, जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग में आता है, उसका वचन एक है, कर्म कारक है क्योंकि पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है, और पढ़ रहा क्रिया का कर्म है। फिर हम पढ़ रहा है शब्द का परिचय देंगे। अब पढ़ना क्या है, क्रिया है। जब हम क्रिया से प्रश्न पूछते हैं कि क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो उत्तर आता है पुस्तक पढ़ रहा है। इसका मतलब क्रिया से काम किया जा रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। पुल्लिंग की क्रिया है क्योंकि पीछे आ रहा है, एक वचन क्रिया है और वर्तमान काल की क्रिया है। तो इस प्रकार से किसी भी वाक्य में आए हुए शब्द के बारे में बताना उसका पद परिचय कहलाता है। आइए अब हम कुछ छोटे छोटे उदाहरणों से जानते हैं कि किस प्रकार से परिचय दिया जाता है। आपके सामने उदाहरण है, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। इस पूरे वाक्य में लक्ष्मीबाई, झांसी और रानी इसका परिचय हम दे रहे हैं। ये तीनों ही संज्ञा है, संज्ञा का परिचय दे रहे हैं। लक्ष्मीबाई का परिचय देते हो, लक्ष्मीबाई क्या है, नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, आगे कारक वगैरह नहीं बताया गया है लेकिन वो हमें परीक्षा में बताना है। इसी प्रकार से झांसी क्या है, झांसी एक स्थान का नाम है लेकिन क्योंकि पर्टिकुलर नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। रानी, रानी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये नाम नहीं है, ये एक पद है इसलिए जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम का परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। अगला उदाहरण है, मैं कल ही दिल्ली से लौटा हूँ। इसमें मैं सर्वनाम शब्द है, तो ये कौन सा सर्वनाम है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये एक वचन है, पुल्लिंग है और कौन सी क्रिया इसमें लग रही है, लौटा हूँ क्रिया। मैं लौटा हूँ तो लौटा हूँ क्रिया का कर्ता है। कारक कौन सा है, अपादान कारक लग रहा है। क्यों, क्योंकि दिल्ली से लौटा हूँ, दिल्ली जहाँ थी वहाँ रहेगी। अपादान कारक क्या बताता है, अपादान कारक अलग अलग होने के भाव को बताता है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, वह पढ़ रहा है। इसमें वह शब्द का परिचय हम देते हैं। वह क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है क्योंकि पीछे क्रिया कह रही है रहा है। अगर रही है क्रिया होती तो इसका मतलब वह जो शब्द है वो पुल्लिंग का सर्वनाम होता। एक वचन है। कारक कौन सा है, पढ़ने का काम करने वाला व्यक्ति है इसलिए कर्ता कारक का प्रयोग हो रहा है। कौन सी क्रिया है, पढ़ रहा क्रिया का कर्ता है और रहा है इसलिए वर्तमान काल है। अब हम विशेषण का परिचय देते हैं। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। 2 शब्द को हमने लिया है तो 2 क्या है, संख्यावाचक है और 2 कैसा है, काउंटेबल है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्या किसकी है, पुस्तक की, तो पुस्तक क्या हो गया, विशेष्य हो गया और 2 है इसलिए बहुवचन है। ठीक है। फिर है धार्मिक। धार्मिक क्या है, धार्मिक जो शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है। किसकी विशेषता बताता है ये, पुस्तक की, इसलिए पुस्तक विशेष्य है और धार्मिक जो शब्द है वो पुल्लिंग है। अब देखते हैं क्रिया। दर्शक नाटक देखते हैं, शब्द है देखते हैं। देखना क्या है, क्रिया है। क्रिया से प्रश्न पूछिए क्या देखते हैं, उत्तर मिलता है नाटक। जब क्रिया से क्या या किसको देखने पर उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। तो क्रिया का परिचय देते समय उसका भेद बताना पड़ता है। तो देखते हैं शब्द क्या है, सकर्मक क्रिया है। पीछे हैं आ रहा है इसलिए बहुवचन है और है आ रहा है इसलिए वर्तमान काल है। ठीक है। ये हम शॉर्ट में दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा देख सकते हैं कि इसका कर्ता कौन सा है, कर्ता है दर्शक। कर्म क्या है, नाटक है। इस प्रकार से हम कर्ता एवं कर्म के बारे में भी बता सकते हैं। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण पद का परिचय। कछुआ धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द क्या है, ये काम को करने का तरीका है। तरीके को कहते हैं रीति, इसलिए धीरे धीरे शब्द में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, चलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। इसका तात्पर्य है
कि धीरे धीरे शब्द जो है वह क्रिया विशेषण है और चलता है क्रिया जो है वह विशेष्य है। और ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये कैसे चलता है बताता है, क्या चलता है इसका उत्तर नहीं मिलता। अब है मेरे घर के उत्तर में एक नदी है। ये जो उत्तर शब्द है यह क्या बताता है हमें? यह एक डायरेक्शन, एक दिशा के बारे में बताता है, इसलिए यह दिशा सूचक संबंध बोधक है। अर्थात मेरे घर और नदी के बीच में कौन संबंध बता रहा है? ये उत्तर दिशा जो है यह संबंध बता रही है। ये घर और नदी के बीच के संबंध को स्पष्ट करती है। सिर्फ संबंध बोधक में इतना ही बताया जाता है कि वह संबंध बोधक अवयव है तो कौन सा है और किन के बीच में संबंध बता रहा है। अब हम देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, ऐसे शब्द जो समूह बनाते हैं। अगर तुम मधुमक्खियों को नहीं छेड़ते तो वह तुम्हें नहीं काटती। इसमें अगर और तो दोनों के बारे में पूछा गया है। अगर तो जो है वो संकेतवाचक समुच्चय बोधक है, क्योंकि अगर एक काम नहीं होता तो दूसरा काम नहीं होता। अगर तो के द्वारा मधुमक्खियों को छेड़ने के बारे में और फिर छेड़ने के कारण काटने के बारे में बताया गया है, इसलिए ये दोनों जो है संकेत प्रकट करने वाले समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इस प्रकार से हम समुच्चय बोधक अवयव का परिचय दे सकते हैं। अगला हम लेते हैं विस्मयादि बोधक पद का अव्यय। आह मेरे सिर में दर्द है। यहाँ भी आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो शब्द आ है ये किस प्रकार का अव्यय है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि यह विस्मयादि बोधक है, यानी आश्चर्य प्रकट करता है, लेकिन कैसा? पीड़ा सूचक। आह जो शब्द है वो दुख का प्रतीक होता है, तो उसके आगे उसका भाव लिख देना है। इस प्रकार से विस्मय बोधक पद का परिचय दो शब्दों में दे दिया जाता है। हिंदी भाषा में ऐसे कई शब्द होते हैं जिनका कहीं संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है तो कहीं विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। कभी वे सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो कभी क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनका भी हम अलग अलग तरीके से पढ़ करके पता लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अच्छे सदैव पूजनीय होते हैं। अब प्रश्न पूछिए कौन पूजनीय होते हैं? उत्तर आया अच्छे। तो ये अच्छे कौन हुआ? ये कर्ता। यहाँ अच्छे जो शब्द है वो एक प्रकार के संज्ञा का भाव प्रकट करती है। जब हम ये कर देते हैं कि वह अच्छा गायक है, इसका मतलब किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छा गाता है, तो यहाँ विशेषण हो गया। जब हम कहते हैं कि रवीना भाषण प्रतियोगिता में अच्छा बोली, कैसा बोली? अच्छा बोली, इसका मतलब यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, या रवीना की नहीं है न भाषण की है। जब हम ये कहते हैं अच्छा हम मैच जीत गए, तो यहाँ अच्छा शब्द क्या है? विस्मय के बारे में बताता है। तो एक ही शब्द के अलग अलग तरीके से उसके भाव और वाक्य में उसका क्या स्थान है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके पद का परिचय दिया जाना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से परिचय देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा दिया गया शब्द यानी कि उस पद का परिचय एकदम सही और सार्थक सिद्ध होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पद परिचय यह पाठ समझ आया होगा। आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखें और दिए गए अभ्यास कार्य को करें, क्योंकि अभ्यास करने से ही सही तरीके से सफलता मिलती है, मनुष्य कुशल बनता है। तो आप भी इसी प्रकार से पद परिचय देने में कुशल बन सकेंगे, सही कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।